गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग मुझे देख के बहुत खुश हुए होंगे। बहुत लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे आ रहे थे बहुत सारे डीएम्स कि प्रीति आप कैसे हो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जल्दी मैं अपने व्लॉग्स बनाना भी शुरू करूँगी। मेरे एक दो काम हैं, बस मेरे वो काम हो जाएं, फिर मैं अपने आराम से व्लॉग्स बनाना शुरू करूँगी। और आप लोगों को आई होप कि जो मेरे वीडियोस थे वो बहुत अच्छे लगे होंगे। और कुछ चीज़ों का जैसे होता है ना, कभी कभी आप वीडियोस में, जैसे आप सोशल प्लेटफॉर्म पे होते हो, सोशल मीडिया पे होते हो, तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पोक किया जाता है तो थोड़ा बहुत इंसान अपने उसमें बोलता भी है, एंड आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग। और जिसके लिए मुझे मेरे सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और बहुत अच्छे से सबने मेरी बात भी सुनी है और सबने मुझे समझा भी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसीलिए मैं अपना आज ये वीडियो लेके आई हूँ कि मैं आराम से बैठ के आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर करूँगी। साथ में मैंने एक कप बना लिया है चाय का, तो चाय बहुत गर्म है तो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। साथ साथ में मैं आप लोगों के साथ आराम से बैठ के बात करूँगी। तो जो भी रिसेंट चीज़ें हुई है, और ये कुछ नया नहीं है, ये 5 साल से ऐसा ही चल रहा है। और कभी कभी होता है ना कि कभी कभी ऐसा कुछ टाइम आता है तो ऐसी चीज़ें होती है, फिर से शांत टाइम आ जाता है, फिर से ये। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हमेशा होती ही रहती है। और लाइफ है, लाइफ में ये सब चलता है। और पहले भी होता है, अभी भी होता है, कुछ भी इसमें नया नहीं था। हाँ, जो कुछ नई चीज़ें थी वो तो फिर आप लोगों के सामने ऑलरेडी है ही है कि क्या है कैसा है। और आराम से मैं अपना आज वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग भी सब देख रहे हो, सोशल मीडिया से कुछ नहीं छिपता है, तो जो भी चीज़ें हैं वो सामने है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलूँगी कि जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी किए हैं कि प्रीति हम लोग गलत थे जो तुम्हें बोलते थे कि दोबारा से सब कुछ सही कर लो। अब आप लोगों को पता चल रहा है कि प्रीति ने अपनी चीज़ें सही करने के लिए कितनी कोशिश करी है, प्रीति ने बच्चे के लिए कितनी कोशिश करी है। मतलब इतना इंसान गिर जाता है, मतलब मैं इतना डाउन में इतना मैं गिरी सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बच जाए, चलो बच्चे की लाइफ ख़राब नहीं होगी, तो मैंने वो सब कुछ किया। आप लोग कहते प्रीति कुछ नहीं कर रही हो, कुछ नहीं कर रही हो, सब कुछ करो, मैंने सब कुछ किया। उसके बाद मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। उसके बाद बहुत सारा और मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया, और मेरे को बुरा बोला गया, और मेरी शक्ल को बुरा बोला गया, और मेरे को कैसी कैसी औरत बोला गया। तो इतना सब कुछ मैंने सुना। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे साथ एक बच्चे की लाइफ भी इन्वॉल्व है। सो मैंने कोशिश की और वो कोशिश फिर से नाकामयाब होगी। लेकिन इस बार आप सब लोग भी उस चीज़ के गवाह हो कि मैंने जो कुछ भी कोशिश करी, मैंने जो भी किया, वो सब आप लोगों से भी मैंने छुपा के रखा कि मैं ट्राई कर रही हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ। इंटेंशन तो मुझे पता थी कि क्या होना है क्या नहीं होना, वो तो हर किसी को पता ही होता है। लेकिन स्टिल मैं चाहती थी कि अगर सामने वाला कुछ चीज़ों में सही कर सकता है, कुछ चीज़ें अगर उसके हाथ में है, अगर वो चाहे तो सब सही हो सकता था। लेकिन जिसको करना नहीं है वो नहीं करता है। तो इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी को ये बोल रही हूँ कि हाँ ऐसा किया, या मैं किसी को कुछ बोलूँगी, किसी को उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलूँगी, क्योंकि वो बोलने का फ़ायदा ही नहीं है। जब कहते हैं जब आपकी लाइफ ही अलग हो जाती है, जब आपकी हर चीज़ अलग होगी, तो फिर उस चीज़ में आपको बोलने का क्या फ़ायदा है। तो अब आई होप कि मुझे बहुत सारे लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि प्रीति प्लीज़ ऐसा कर लो वैसा कर लो, आप दोनों आगे का देखो। तो ऐसा तो आप लोग नहीं बोलने वाले, बिल्कुल भी नहीं बोलने वाले हो, क्योंकि अब आप लोगों को भी पता है कि क्या क्या मैंने ट्राई किया है। और उसके बाद 2015-2016 की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें अगर हम ना सोचते हुए करंट अफेयर्स के बारे में सोचें तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो कि करंट क्या चल रहा है ना, 2026, 2025, 2024, 2023 में क्या क्या चल रहा था, तो वो सब देखे ना। हाँ, मुझे नहीं समझ में आता यार, मैं क्या बातें करूँ आप लोगों के साथ। आई डोंट नो, मेरी बातें आप लोगों को शायद समझ में भी नहीं आएंगी। जो लोग मेरे को बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको समझ में भी आएंगी। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आपको पता है कि औरत चाहे जैसी भी हो, ठीक है,
मेरे को बोला ऐसी औरत है, वैसे ठीक है, मैं ऐसी औरत हूँ, मैं वैसी औरत हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, जैसी भी हो औरत ना, आपको उसकी मिनिमम रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि हर हर मर्द को जन्म देने वाली औरत होती है, बट अगर आप उस औरत को सोशल मीडिया पे आके इतना कुछ बोल रहे हो, दैट मीन्स कि आप बिहाइंड द कैमरा आप उसके बारे में क्या सोचते हो। अपना दुख और ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाना है, मुझे नहीं बताना है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि जो आपकी मेंटल आपको हरास किया जाता है, मेंटल क्रूएलिटी होती है, उसका क्या प्रूफ, उसके निशान कहाँ होंगे? उसके निशान तो शरीर पे नहीं दिखते हैं ना, कि मेंटली आपके साथ क्या क्या हुआ। वो तो सिर्फ आपके माइंड में रह जाती है चीज़ें, और वो आप किसको प्रूव करोगे? कहीं प्रूव नहीं होगी ना वो। सो औरतों की इज्जत करना आई थिंक थोड़ा सा तो इंसान को आना चाहिए ना। अगर यूट्यूब के वीडियोस जो रिसेंट बन रहे हैं उनके बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, उनसे अच्छी अर्निंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, बट इंसान का मन शांत नहीं होता है। आज के टाइम में इंसान ये सोचता है कम पैसे कमा लेंगे लेकिन खुश रहेंगे, और ऐसा पैसा हो जो शांति लेके आए। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें करके मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि ये सब चीज़ें करूँ यूट्यूब पे, लेकिन मजबूर इतना कर दिया जाता है बोलने के लिए, तो फिर मुझे अपनी साइड रखनी पड़ती है। मतलब मुझे ना करते भी अपनी साइड रखनी पड़ती है, लेकिन उसमें मुझे धमकाया क्या जाता है, इस साल का ऐसा हो जाएगा, उसका ऐसा, इसका वैसा। तो अभी कहते हैं कि जब ना, मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, जब कोई इंसान ना किसी निर्दोष को आप दुखी करते हो ना, किसी इंसान को आप इतना परेशान करते हो कि वो सिर्फ भगवान के आगे रोता है, और वो भगवान को बताता है कि भगवान मेरे को ऐसे ऐसे दुखी किया जाता है, मेरी क्या गलती थी, मैंने सब कुछ सहन करके भी मैंने कोशिशें करी, मैंने सब कुछ किया, फिर मेरी क्या गलती थी। तो फिर भगवान उसका जवाब देता है, जो कि जवाब मिला भी है भगवान से, क्योंकि मैं तो अपनी जगह बैठी हूँ ना, मैं तो अपनी चीज़ें अपना सब कुछ कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ मैं, लेकिन जो जो चीज़ें कहाँ कहाँ से कहाँ तक आ रही है वो तो आप सब लोगों के सामने है ना। तो वो तो आप ये नहीं कह सकते ना कि प्रीति ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि वो तो मेरे टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में ना। मैंने तो जब शुरू हुआ था मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, और आज लोग बड़े बड़े मेरे को ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़ी बातें मुझे बोलते हैं कि तुम ऐसी औरत हो, तुम वैसी औरत हो। तो पहले औरतें तो आपके घर में भी है ना, आप उनको भी थोड़ा सा देख लो, उन पे भी थोड़ा सा आप ध्यान दे लो। तो ये वाला वीडियो मैं बहुत आराम से बहुत प्यार से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में पढ़ना है, और ना तो मैं इन चीज़ों में घुस के अपना टाइम ख़राब करना चाहती हूँ, ना मैं खुद को प्रूव करना चाहती कि मैं अच्छी हूँ मैं बुरी हूँ। आपको लगता है मैं अच्छी हूँ तो अच्छी हूँ मैं, अगर आपको लगता है मैं बुरी हूँ तो मैं बुरी हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरी अंतरात्मा के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए क्या हूँ। आई थिंक वो बहुत है। बाकी हर किसी को पता है जब भी आपके डाइवोर्स के केसेस चलते हैं तो सबसे पहले तो बोला जाता है कि उस लड़की का कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चीज़ें सहन नहीं कर पाती है, वो गलत व्यवहार सहन नहीं कर पाती है, वो अपने आप पे बिना वजह के टॉर्चर नहीं सहन कर पाती है। थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी होती है लड़की तो वो चीज़ों को अच्छे से जानती है, तो फिर उसको यही बोला जाता है कि हाँ इसका कैरेक्टर ऐसा, इसका वैसा है, लेकिन लड़के पे कभी कोई उंगली नहीं उठाता। लड़का चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी करके बैठा हो, लेकिन उसको कभी भी बुरा नहीं बोला जाता। मैं सिर्फ अपने केस की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं अदरवाइज भी हर केस की बात बोल रही हूँ कि लड़कों के लिए लाइफ जीना बहुत आसान होता है। वो कुछ भी करे, इवन वो लिव इन में रहे, किसी भी चीज़ में रहे, उनको कहीं भी कुछ नहीं कहा जाता है। लड़की के कैरेक्टर पे एकदम से उंगली उठाती है, जबकि वो अपने बच्चों को पाल रही होती है। आपको पता है जितनी भी माएँ हैं, यूट्यूब पे भी वैसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आप सिंगल मदर्स को देखोगे, उनको इतना जल्दी टारगेट कर दिया जाता है, उनको इतना परेशान करते हैं लोग, इतना परेशान। मतलब एक सिंगल मदर अपने बच्चों को लेके बैठी है ना, उसको भी लोग जीने नहीं देते हैं। तो ऐसे तो ये लोग हैं। और ये पता कौन होता है? बस वही लेडीज़ होती हैं जिनको लगता है कि हमने ऐसा सहन किया, हमने मारपीट सहन की, हमने सब कुछ सहन किया, तो तुमको भी करना चाहिए। तो तुमने तो सहन कर लिया, लेकिन हम नहीं सहन करेंगे ना। हम ऐसा माहौल अपने बच्चों को नहीं देना चाहते ना जो तुमने सहन किया है ना। तो ये लोग, इनको कुछ नहीं मतलब कि कोई लड़की अपने बच्चों को लेके बैठी है, अपने बच्चों को पाल रही है, बस उसके कैरेक्टर पे बोल दो, उसको ऐसा बोल दो। अगर वो आगे लाइफ में ग्रो करी उसको बोल दो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो भी फीमेल्स है ना, जो भी आजकल यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत सारी आपको सिंगल मदर्स भी मिलेंगी, वो सब
वो ऐसे बाहर अफेयर चलाना, ऐसा करना, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ अपने बच्चों को बैठ के पाल रही है। ये प्रॉब्लम होती है उन औरतों को जो रिएक्शन चैनल बना के बैठती है। उनको लगता है कि इसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं, क्योंकि इस पे बाकी तो ये बच्चों को अच्छे से पाल रही है, सब कुछ कर रही है, औरतों में इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, तो सीधा इसके कैरेक्टर पे बोल दो, कैरेक्टर पे बोल दो और उस औरत को बहुत परेशान कर दो। लेकिन आज के टाइम में जो भी औरतें हैं, मेरी जैसी लड़कियां भी है बहुत, जिनके मतलब मेरी एज के भी हैं, तो वो अपने बच्चों को पालती है और उनको ना ऐसी घटिया औरतों की सोच पे ना हंसी आती है। हंसी पता क्यों आती है? क्योंकि उनको खुद को पता है कि यार हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हंसी इस बात की आती है कि इनको जेलसी हो रही है लेडीज़ को हमसे, और बिना मतलब कि हमारे कैरेक्टर पे बोलना शुरू कर देती है। जबकि लड़कों को ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है ना। लड़के चाहे अपनी लाइफ में जो मर्जी करे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जितनी भी सिंगल मदर्स हैं मैं उन सबको सैल्यूट करती हूँ कि हैट्स ऑफ है आप सारी सिंगल मदर्स को, क्योंकि मुझे पता है, मैं एक सिंगल मदर हूँ। जब बहुत प्रेशर होता है सोसाइटी का, तो इतना नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी का आई थिंक पहले के टाइम में होता था, आजकल तो सोशल मीडिया का प्रेशर है। आसपास के लोग तो फिर भी समझते हैं कि चलो ऐसा है वैसा है ना, कि बच्चों को पाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो तो कुछ नहीं कहती, वो सपोर्ट ही करते हैं वीमेन को। बट जो सोशल मीडिया पर रिएक्शन चैनल्स चलाती है लेडीज़, लाइव करती है इतने इतने घंटे बैठ के, उनको प्रॉब्लम होती है, वो क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करती है लड़कियों को, है ना। तो अगर क्रिटिसाइज़ करना है तो कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, जो कि जिससे कि सामने वाले को थोड़ा सुधार करने का मौका मिले। ये थोड़ा किसी के कैरेक्टर पे तुम बोलते रहो। इवन इनके खुद के कैरेक्टर के बारे में किसी को पता नहीं है। बट जो भी ये चीज़ थी, जो भी कुछ दिनों तक ये सब चला है ना, तो उसके बाद इसके बीच में मुझे एक और बात याद है, वो बात मैं करती हूँ, लेकिन मैं ये करती हूँ कि जो भी ये चीज़ चल रही है इसके बीच में ना, मुझे बहुत सारी लेडीज़ ने कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि प्रीति, हमारे घर में भी लड़कियां हैं और हम भी अपनी बच्चियों के लिए डरते हैं कि उनका फ्यूचर ऐसा ना हो। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा है कि प्रीति, अपनी लाइफ में खुश रहो, आगे बढ़ो और अपनी लाइफ के बारे में सोचो, और जो भी ये सारी टॉक्सिसिटी है इन सब से बाहर निकलो। तो उससे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि अच्छा, ये सपोर्टर्स, वो सपोर्टर्स, ऐसा वैसा, वो वहाँ चले गए। कोई कहीं नहीं जाता है। जो सच होता है ना, सच अपनी तरफ खींचता है। जो झूठ होता है ना, झूठ के साथ जुड़ने के लिए लोग डरते हैं, लेकिन जो सच होता है ना, सच सबको अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि सच तो सच है, एंड में सच्चाई की ही जीत होती है। और मैं दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किए, जिन्होंने मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बट उन्होंने स्टिल बोला है कि हमने तुम्हें गलत बोला है ना। तो जब मैं मतलब मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि प्रीति, हमने तुम्हें गलत बोला, तो मुझे इतना फील होता है कि यार, आप लोग मुझसे बहुत बड़े हो, आप लोग मुझे क्यों माफ़ी मांग रहे हो, या फिर आप लोग मुझे ऐसा क्यों बोले कि हमने तुझे गलत बोला। अगर आपने बोल दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो तब सुना, मैं किसी के लाइव भी नहीं सुनती थी। तो मैं उनसे अपने वीडियो के थ्रू भी यही बोलती हूँ कि आपने जो किया ठीक है। अब कहते हैं कि भगवान भी बोलते हैं कि अनजाने में किसी को कुछ बोल दिया तो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जानने के बाद उन्होंने अपनी चीज़ को बोला कि हम तुम्हें गलत समझते थे। बट मुझे खुशी इस बात की होती है कि आज उन लोगों को सच पता है, और बस मुझे अच्छा लगा उन लोगों। अब उन लोगों को भी ना ये बोला जाता है कि ये ऐसे हैं लुढ़क के, ये ऐसे हो गए वैसे। तो आप सब कुछ दुनिया में खरीद सकते हो, आप लोगों को नहीं खरीद सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आपने किसी के लिए कुछ कर दिया तो फिर वो इंसान आपका हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। आप लोगों के ओपिनियंस को खरीद नहीं सकते, लोगों की सोच को नहीं खरीद सकते, बाकी तो दुनिया में आप सब खरीद सकते हो ना। और जो लोग भी जिन लोगों ने भी इस पूरे चीज़ों में मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार किया और मुझे बहुत सारे मैसेज किए, और जस्ट मुझे ऐसे पूछने के लिए कि प्रीति तुम ठीक हो या कैसी हो, ये पूछने के लिए मुझे मैसेज किया, वॉइस मैसेज किए, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि आप सब लोगों को फाइनली सब चीज़ें क्लियर हुई है। और मैं बोलने को तो बहुत कुछ बोल दूँ, बोलने के लिए तो मैं यहाँ पे 2-2 घंटे बैठ जाऊँ बोलने के लिए ना, बहुत सारी चीज़ें कर दूँ, ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ। पर मुझे बहुत लोगों ने समझाया है कि प्रीति प्लीज़ अपने चैनल पे फोकस करो, अपनी लाइफ को देखो, अपने बच्चों को देखो। तो देखो अब यहाँ पे पता क्या चीज़ हुई, जो लोग मुझे पसंद भी नहीं करते थे उन्होंने भी मुझे समझाया। मैंने उनकी बात को भी ना, कहते हैं ना कि गांठ बांध लो, कि अपने पल्लू से बांध लो उस चीज़ को। मैंने उनकी बात को भी समझा है, क्योंकि
जब भी कोई आपको समझाता है ना, जब भी कोई आपको अच्छी सलाह देता है, तो वो आपके लिए, मतलब कोई आपको बड़ा सलाह देता है तो आपके लिए बहुत प्रीशियस होती है। तो मैंने भी ऐसा ही किया कि जब मुझे सबने, अच्छा मुझे इंस्टाग्राम में वैसे जब मुझे किसी ने अच्छी सलाह दिया तो मैंने उनको हमेशा माना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोर्ट केसेस आपके चल रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको अपने कोर्ट केसेस के अकॉर्डिंग करनी होती है। तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी की बात ना मानूँ, अदरवाइज़ मैं अच्छी सलाह हमेशा मान लेती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें यार मैं बोलने को, मतलब मुझे यहाँ पे बोलने से क्या मिलेगा। अभी मैंने अपने वीडियोस जो बनाए हैं उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा मेंटली मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ें फिर से 4 साल के बाद हो रही है, सेम चीज़ें हैं, सेम सब कुछ है, ठीक है कुछ और चीज़ें ऐड ऑन हो गई है लाइफ में, है ना। बट इन द एंड दोनों इंसानों को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। ये बात मैंने शुरू में भी कही थी, मैं अभी भी कहती हूँ कि मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि मुझे किसी से नफ़रत है या मुझे किसी को बुरा बोलना है या फिर मुझे किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना है। इवन जब मैं खुद बहुत परेशान होती मैं तब बोलती हूँ, अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। मैं अभी भी इस व्लॉग को एंड करने के टाइम पे भी ये बोलती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि दोनों इंसान अपनी अपनी लाइफ में खुश रहे। मुझे परेशान मत करो, मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगी। अगर मुझे परेशान करोगे ना, तो किसी को आप बहुत तंग करोगे तो वो अपने डिफेंड में तो बोलेगा ना, मतलब इतना सा तो मुझे भी हक है ना कि मैं अपना पक्ष रखूँ आगे ना। और पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें यहाँ से कि किसी को किसी के घर आने से प्रॉब्लम होती है। मुझे किसी के घर आने से क्या प्रॉब्लम, जो घर 5 साल पहले मुझसे छूट गया, जिस घर ने हमें नहीं रखा अपने घर में, मुझे क्या, वहाँ पे जो मर्जी हो, वहाँ पे कोई मर्जी आके रहे, कितने लोग वहाँ पे आके रह के जा चुके हैं, मुझे किसी से क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास अपना घर है, मेरे पास अपना सुकून है, अपना सब कुछ है। बाकी जो मेरे पास नहीं है वो मुझे कोर्ट दिला देगा, कानून दिला देगा। तो उसमें तो कुछ नहीं है कि मुझे किसी से प्रॉब्लम, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं। सब अपनी ज़िंदगी में जियो। और मैंने ना कभी किसी का हक खाया है, ना मैंने अपना हक कहीं पे छोड़ा है, ना मैंने किसी का कभी 1 रुपया रखा, ना मैंने अपना किसी को 1 रुपया फालतू दिया है। दिया तो खैर बहुत है, बट किसी का मैंने आज तक हक रखा नहीं है। अपनी इज्जत का, अपनी मेहनत का कमा के खाती हूँ, इसलिए यहाँ पे आके आज मैं सिर उठा के बोल रही हूँ कि हाँ मैं सही हूँ और अपनी लाइफ में चीज़ें अच्छी कर रही हूँ। अपनी फैमिली की नज़रों में सही, अपने बच्चे की नज़रों में सही और बाकियों की नज़रों में मुझे सही बनना भी नहीं है। सो बातों की एक बात कि ज़िंदगी में हर किसी को जीने का हक है, हर कोई अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए। लेकिन मुझे परेशान कभी कोई करेगा तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी, चाहे मुझे यहाँ पे करना हो, चाहे मुझे कोर्ट में करना हो, कहीं भी मुझे करना है। और ये बोला जाता है कि सेशन कोर्ट नहीं जाते हो, आप यहाँ नहीं जाते हो, तो हमारे वकील हैं, हम उनको पेमेंट देते हैं और वो हमारी आगे हियरिंग अटेंड करते हैं। अगर हर वक्त मुझे ही भागना पड़े तो फिर मेरे वकील क्या करेंगे, है ना। उनको भी पता है कि मेरे पास छोटा बच्चा है, हर वक्त मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को देखना है, मुझे अपना घर देखना है, कभी मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ मुझे वो देखना है, कभी कुछ और मीटिंग्स आ गई, कभी मुझे कहीं से कुछ आ गया, कभी मेरी रिश्तेदारी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे वहाँ जाना है। उनको भी पता है कि एक फ्री इंसान, वेला इंसान, वो तो हमेशा घूमेगा, कंटेंट बनाएगा, जो मर्जी करेगा। लेकिन जिसके पास बच्चा है दूसरे इंसान के पास, वो बच्चे को भी देखेगा, फैमिली भी देखेगा, अपना घर भी देखेगा, 100 चीज़ें और भी देखेगा। तो इसीलिए वकील किए जाते हैं, ताकि आपके बिहाफ पे जो पॉइंट्स हैं वो आपके वकील रखेंगे, आप उनको फीस दोगे और आप अपना काम शांति से कर सकते हो, आप अपने बच्चे को पाल सकते हो। तो जहाँ मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, वहीं पे दूसरा इंसान अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, सब कुछ कर रहा है ना। तो बाकी आप लोग, जनता सब कुछ देख रही है, आप लोग डिसाइड करोगे। और अपने हक के लिए कहते हैं सबको बोलना चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी। अभी मुझे लगता है बहुत सारी बातें भूल भी गई हूँ क्या है, बट मेन बात ये है कि अपनी अपनी ज़िंदगी में सब खुश रहो।